नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे कि कोर्ट की प्रक्रिया चालू हो गई है। एलपी मिश्रा जी ने बहस करना शुरू कर दिया है और अपना कोर्ट एलपी मिश्रा द्वारा बोला जाना है। ये एनसीटी पर बातें अभी चल रही थी। उसके कुछ देर बाद लालता प्रसाद मिश्रा जी की बहस के दौरान कोर्ट ने 40-45 लागू करने पर कहा कि अगर यह 40-45 लागू की जाती है, पासिंग मार्क लागू किया जाता है, तो ये भी परीक्षा के बाद ही मानी जाएगी। तो इससे अच्छा है कि 90 और 97 ही ठीक है। बच्चों को वेल एजुकेटेड शिक्षक मिलेंगे, जिस पर मिश्रा जी ने जोर देते हुए जज साहब से उसके काउंटर कन्वेक्शन किया कि कि वो भी नोटिफिकेशन में डिक्लेरेशन नहीं की गई है। और इसके बाद जो है मिश्रा जी की बहस आगे बढ़ी। बीएड एंट्री पर भी जो जोरदार बहस हो रही है। आर्टिकल 22/113 के बारे में बोलते हुए जज साहब ने कहा कि सरकार उच्च गुणवत्ता के लिए बेसिक नियमावली में संशोधन करके भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है। यानी कि बीएड वालों के लिए कोई समस्या की बात नहीं रह गई है। उसके बाद जो है 60-65 पर बहस आगे बढ़ी। मिश्रा जी पासिंग मार्क को लेकर के 40-45 पर पुनः जोर देते हुए समानता के अधिकार के तहत पिछली भर्ती के समान कट ऑफ रखने की कोर्ट से अपील की। फिर उसके बाद डॉक्टर एलपी जी प्रेमचंद्र एंड अन्य अदर ऑर्डर के बारे में जानकारी देते हुए आज जानकारी देते हुए जज साहब को अवगत कराया कि जो है कि पिछली भर्ती में किस प्रकार से 40-45 किया गया था और इस बार में 60-65 किया गया है। फिर उसके बाद कोर्ट ने आज फिर से कोर्ट में शिक्षा मित्रों के वकील द्वारा बीएड के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे, इसका मतलब ये है कि बीएड वालों के एंट्री को लेकर के अभी भी शिक्षा मित्रों के जो वकील हैं वो लगातार अपनी बहस जारी रखे हुए हैं। और सरकार जहाँ तक दिख रही है कि ये कोर्ट जहाँ तक दिख रही है सरकार के पक्ष में, क्योंकि 40-45 का अगर मामला आता है तो वो भी कोर्ट के अनुसार वो भी रिजल्ट के बाद ही, नोटिफिकेशन के बाद ही माना जाएगा। बस केवल बहस इस बात पे हो सकती है कि अब जो है अब ये देखना है कि कोर्ट किस बात पे कन्विंस कर जाती है। 40-45 का मामला तो किसी भी तरह से सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आप दुआ करें कि आपके जो मिश्रा जी हैं ये लगातार अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते रहें, जिससे कि हम शिक्षा मित्रों का फ़ायदा हो सके। और इसके आगे की जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको तुरंत पल के पल बताता रहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।